श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे श्रोताओं को सादर स्वागत करते हुए राम राम करके आज का प्रसंग शुरू करता हूं। प्रेम से सुनते रहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। पुरुष सिंह राम लखन दो वीर विश्वामित्र को मिल गए। उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई महानिधि महान संपत्ति उनको प्राप्त हो गया। तो ये बड़ा ये प्रसन्न बदन में ये चल रहे थे। उनके यज्ञ रक्षा होगा। तो उसी समय भगवान के वीर रस का गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। भगवान के लाल लाल नेत्र थे, चौड़े छाती और विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाड़ वृक्ष के तरह शरीर श्याम वर्ण, तो कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस जो कसे हुए थे। दोनों हाथ में, एक हाथ में सुंदर बाण और एक हाथ में सुंदर धनुष। यहां भगवान के वीर रस का वर्णन, नेत्रों से कटी पर्यंत वर्णन है। पहले उनका लाल लाल नेत्र जी कहा गया। ये प्रभु के प्रथम दिग्विजय यात्रा। विशाल भुजों से शत्रु को भय उत्पन्न करने वाले हैं। विशाल भुज कहने का अर्थ है ये शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाले। प्रभु के श्यामल गात जो वर्णन हुआ, ये श्यामल गात प्रणत के भय मोचन अर्थात शरणागत के भय मोचन करने वाले। नील जलद श्याम तमाल, नील जलद नील मेघ और श्याम तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण। ये वृक्ष के उपमा में सूचक है कि जो मेघ जैसे परोपकारी है, वैसे राम जी भी अभी विश्व कल्याण के लिए जा रहे हैं। रुचिर चाप सहायक दुहु हाथा, अर्थात सहायक अर्थात इनके बाण अमोघ। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। तो राम जी का बाण अमोघ है। तो रुचिर चाप अर्थात धनुष बाण में रुचिरता है। धनुष बाण तो धनुष बाण, इसमें रुचिरता क्या है?
कारण ये वर्णन करते हैं, ये धनुष बाण धन्य से ये परोपकार करते हैं और जिनको मारते हैं इनका भी उपकार हो जाता है, इसीलिए रुचिर कहा गया। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारी, ते तनु तजी सुर लोक सिधारी। सुंदरकांड में भी वर्णन है, रघुवर कर तीरथ शरीर, रघुवर कर तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पई सही। तो इनके सरतीर्थ में, जो करतीर्थ में देह त्याग करने पर उनको परम गति मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं इनके धनुष बाण बड़ा रुचिर है। श्याम और गौर वर्ण के दो भाई, ये परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया प्रभु ब्रह्मण्य देव है, अर्थात ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। वे मेरे साथ आए, केवल पिता की आज्ञा में नहीं, ये पिता के आज्ञा में ये नहीं आए हैं, ये मेरे साथ आए हैं, इसलिए ये ब्राह्मण्य देव है। वरम ये मेरे अंतर आत्मा के जो पुकार को सुन लिए, इसीलिए ये मेरे साथ आए। अगर ये मना करते तो उनकी पिताजी इसमें हर्षित होते। जब वनवास के समय कैकेयी के वर मांगने पर राजा दशरथ जी शंकर भगवान को मनाते हैं, मेरे राम को ऐसे बुद्धि दीजिए जैसे ये मेरा वचन तोड़कर घर में रह जा। सभी पिता चाहते हैं मेरे बेटा मेरा वचन मानते रहे, लेकिन दशरथ ऐसे है, ये कहते हैं ये मेरा वचन को न मानकर राज्य को जबरदस्त अधिकार करके यहां रह जाए, इसी में इनका सुख है। तो ऐसे ये कहते हैं बचन मोर तजी रहाई घर, परिहरि शील सनेहु। ऐसे वनवास से वो दशरथ जी शिव जी को प्रार्थना कर रहे थे। तो अगर राम जी मना करते तो ये बहुत खुशी होती राजा दशरथ। इसीलिए ये जल्दी से माता के महल से विदाई होकर चले आए। क्यों? ऋषि अगर वो सोच लगे कि राम जी के इसमें मत नहीं है, इसलिए ये आने में देर कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी उनको लेकर मार्ग में चल रहे हैं, तभी तो क्या हुआ, ताड़का ने ये ताड़का वन में
पहुंचे। तो विश्वामित्र जी ने उनको ये बात जना दिए कि अभी हम ताड़का वन में आ गए, तो अभी हमको थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। तो इसी समय श्री राम जी ने अपना धनुष निकाला और टांग टांग ऐसा धनुष का टंकार कर दिए। तो ये टंकार, धनुष के टंकार 10 दिशाओं में गूंज उठा। ये शब्द सुनकर ताड़का यहाँ दौड़ के आता है, बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो ताड़का वन के बारे में थोड़ा सुनिए। ये पहले वन नहीं था, ये पहले मौड़करुष ये राजाओं का देश था, जिस देश को ताड़का ने उजाड़ दिया और ये अब ताड़का वन हो गया। वहीं से आधे योजन अर्थात 5.5 किलोमीटर के दूर में ताड़का रहा था। उसको मारने के लिए मुनि ने राम जी को निर्देश देते हैं, अंगुल निर्देश करते हैं, उसको मारिए। तो ये बात भी उनके कानों में पहुंच गया। इसके बाद राम जी के धनुष टंकार का शब्द ये सुनकर ताड़का क्रोध करके दौड़ आया। उसी को मारो, उसी को मारो, ऐसा विश्वामित्र जी राम जी को कह रहे हैं। राम राम महाबाहु ताटका नाम राक्षसी। राम राम महाबाहु ताटका नाम राक्षसी। रावणस्य निजोगेन बसति अस्मिन् महावने। तथा मनुष्य बहवो मुनिपुत्राः मृगाः तथा निहिता भक्षिताश्चैव तस्मात् तं जहि सत्तम। इसलिए ये अपराधी है, इनको आप मारिए। तब भगवान जब रणक्रीड़ा करते हैं तो अनेक बाण को चलाते, लेकिन ये एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। श्री राम 2 बार सरसंधान करते नहीं, अगर बहुत बार करते हैं तो जानिए ये इनका रणक्रीड़ा है। द्विशर नाभिसंदत्ते द्विस्थापयति नवाश्रितः। हनुमान नाटक में लिखा है, आश्रितों को एक बार आश्रय जिनको वो देते हैं तो दे दिया, 2 बार आश्रित उनको देना नहीं पड़ता है। तो अर्थात राम जी 2 बाण चलाते नहीं कि आश्रितों को 2 बार स्थापना भी करते नहीं। ताड़का जैसे महा बलशाली राक्षसी एक ही बाण से मरने वाली नहीं था,
अनेक बाण से ही ये मरने वाली थी, लेकिन जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, इसीलिए उनके एक ही अमोघ बाण से ये मर गया। वाल्मीकि रामायण और नृसिंह पुराण में वर्णित है कि राम जी विश्वामित्र जी को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मैं स्त्री का वध कैसे कर सकता हूं, मैं धर्मात्मा हूं। तो मुनि उत्तर देते हैं, अस्यास्त निधनात् राम, अस्यास्त निधनात् राम, जनाः सर्वे निराकुला। ये ताड़का राक्षस के द्वारा समस्त ऋषि मुनि प्रजा यहाँ के सर्व व्याकुलित है, इसीलिए उनको निधन करना चाहिए। सततं तस्मात् तस्य पुण्य प्रदो वध, तस्मात् सततं तस्मात् तस्याः पुण्य प्रदो भव, इसको मानने से पुण्य होता है, स्त्री वध का पाप नहीं लगता। ताड़का को भगवान एक ही बाण से मार दिया। ताड़का को निजपद दिन्ना, निजपद दिन्ना अर्थात स्वयं धाम को पठाया, ये भी अर्थ हो सकता है। और ये ताड़का जखिणी थी, अगस्त्य ऋषि के शाप से पिशाचिन और दुष्टा बन गई, इसीलिए ये शापित होने के कारण उनको दीन कहा गया। दीन जानिते ही निज पद दीना, कोमल चितति दीन दयाला। ये दीन दयाल है ना राम जी, इसीलिए उनको ये दीन समझा, पापी नहीं समझा। ये दीन, ये पहले जखिणी था, शापित होकर अभी पिशाचिन हुआ है, ये दीन अवस्था में है, इसीलिए उनको दीन जानी प्रभु निज पद दीना। अर्थात ततोसी सुंदर जखी, भगवान के बाण से मरने पर ये ताड़का सुंदरी हो, ये ताड़का सुंदरी हो गया, सुंदरी जखिणी बन गई। सर्वाभरण भूषिता, बहुत प्रकार अलंकार में भूषित था, दिव्य शरीर वाली हो गई। शापात पिशाच तां प्राप्ता, मुक्त्वा राम प्रसादतः, राम जी के प्रसाद से ये मुक्ति पा गया। इस अध्यात्म रामायण का वचन है। फिर से सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक। ततोसी सुंदरी जखी, सर्वाभरण भूषिता, शापात पिशाच तां प्राप्ता, मुक्त्वा राम प्रसादता। निज पद प्राप्त अर्थात जखिनी स्वरूप को ये प्राप्त हो गया, अथवा हरिपद अर्थात हरिधाम को प्राप्त हुआ। हरिधाम क्या है? जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। स्त्रीवध शास्त्र में अनुचित कहा गया है, लेकिन गुरु जी के आज्ञा पालन भी करना है, और माता पिता गुरु और प्रभु के वाणी को उचित या अनुचित विचार न करके पालन करना भी उचित है।
जो मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्मय नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कुछ विचार नहीं करना चाहिए माता पिता के वाणी को सीधा पालन करना चाहिए। अगर उचित या अनुचित विचार करने से पाप लगता है। उचित की अनुचित किए विचारू, उचित की अनुचित किए विचारू। धर्म जाई सिर पातक भारू, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी गुरुजी के आज्ञा पर ताड़का को श्री राम जी मारे, लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा न होने पर भी शूर्पणखा के नाक कैसे काट दिए? कारण यह आतताई था। इसमें ये गुरुजी का आज्ञा का कोई जरूरत नहीं। जो आतताई है उनको मारना है। 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनको वध करने से पाप नहीं लगता। अग्नि दो, जो गृह में अग्नि लगा देते हैं। गरदश्चैव, जो विष देते हैं मारने के लिए। शस्त्र पाणी, जो आक्रमण करता है ये शस्त्र लेकर, उनको मारने से ये भी आतताई है। धनापह, जो अपना धन का हरण किया हो। क्षेत्र, अपना जमीन जब खेती बाड़ी ये ले गया हो। दारा, अर्थात स्त्री का हरण किया हो। जैसे अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनई कुदृष्टि विलोक जो ताही बधे कछु पाप न होई। ये दारा अपहर्ता छ। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणी धनापः। क्षेत्रदारा अपहर्ता च षडैते हि आततायिनः। षडैते हि आततायिनः। ये 6 आतताई है। इसलिए ये सीता को मारने के लिए दौड़ रहा था शूर्पणखा, उनका नाक काट दिया तो ये छोटा सा दंड हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निशाचर वध में यहां से श्री गणेश हुआ। तो अच्छा, और एक बात, ये अधम नारी, ये अधम नारी, अधम नारी का अधम पुत्र भी होता है। और उनकी जो अधम पुत्र होगा ये भी दुष्ट होगा, इनका भी भय होगा। इसलिए निशाचर वध में यहां से श्री गणेश हुआ। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना अमंगल है, कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन कहते हैं स्त्री के ऊपर हाथ उठाने से घर से लक्ष्मी विदा हो जाते हैं। इसलिए कभी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ताड़का को मारे, हाथ उठा क्यों, पूरा मार दिया। हनुमान जी सिंह को मार दिए और कृष्ण जी
भगवान श्री कृष्ण ने पुतना को वध कर दिया। कारण ये सब आतताई थे, इसलिए उनको वध करना पड़ा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्या का भंडार समझते हुए भी, प्रभु तो विद्या का भंडार है, कारण ये तो जाके श्वास सहज श्रुतिचारी, इनके श्वास तो ये वेद है ना, तो इसलिए ये विद्या का भंडार है। इसलिए अल्प काल ये गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सब विद्याओं में ये पांडित्य हो गए। ऐसे उनको अभी ये विद्या निधि, तो अर्थात ये विद्या के सागर है। विद्या के सागर को अभी विश्वामित्र जी विद्या प्रदान करते हैं, जिससे उनको भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश भी रहे। ये विद्या निधि को विद्या देना, अर्थात हम सागर को अगर एक अंजुल जल देते तो क्या हो जाएगा? ये कोई घटेगा नहीं कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये हमारे श्रद्धा। तो राम जी को ये जो विद्या दिए अभी, ये थे अति बड़ा विद्या और महाबड़ा विद्या। ये विद्या प्राप्त करने पर इसके प्रभाव से शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बाधा नहीं मालूम होता, अपना रूप ये वैसे भी ठीक रहता। कुछ दुबला पतला ये न खाने से ये होगा भी नहीं। और अगर शयन की अवस्था में कोई शत्रु उनको आक्रमण करे तो इस विद्या के प्रभाव से ये जाग जाए, तो ये मार नहीं पाएंगे, उनका कोई राक्षस क्षति नहीं कर सकते। ये विद्या को ब्रह्मा जी के पुत्री भी कहा जाता है। ये बहुत असली विद्या, अति बड़ा विद्या और महाबड़ा विद्या। क्षुधा पिपासा नते भविष्यति नरोत्तम, क्षुधा पिपासा नते भविष्यति नरोत्तम। आपको क्षुधा पिपासा कभी नहीं होगा। अब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल भोजन कराए। उनके पास जितना आयुध थे, अस्त्र शस्त्र, सब कुछ समर्पण कर दिए राम जी को। इसी से ऋषि का ब्राह्मणत्व का अहंकार था, ये लुप्त हो जाएगा। प्रभु को ब्राह्मण देव जानने के बाद उनको विद्या समर्पण में क्षत्रियत्व का भी अहंकार ये त्याग दिया। ये सब आपके प्रसाद से मुझे मिला था, अभी मैं आपको समर्पण कर देता हूं। तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, ऐसा कहकर सब कुछ समर्पण करते हैं। राजा जब ऋषि को पिता बना दिए, तब राम के प्रति विश्वामित्र जी का वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। ताड़कावध के पश्चात राम के औषध्य भाव को पूरा पता उनको मिल गया। वन में ये राजपुत्र का खाने पीने का बड़ा असुविधा होता है, ये कंदमूल फल खाते हैं। यह सोचने लगे कि अगर ये दुबला पतला हो गए तो उनके पिता मुझे क्या कहेंगे, इसलिए उनका शरीर वैसा ही होना चाहिए जैसे ये पहले उनका था।
इसलिए अति बड़ा और महाबड़ा विद्या प्रदान किए, जिससे क्षुधा पिपासा बिल्कुल न लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उनको आयुध समर्पण में सब दिव्यास्त्र जो महादेव जी को प्रसन्न करके विश्वामित्र जी पाए थे, ये सब दे दिए। ये दिव्यास्त्र का नाम था, सुनिए, दंड चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, वज्रास्त्र, मोदकी, शिखरी नाम के गदा, दकाल पास, धर्म पास, ये शिवास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नि के प्रिय अस्त्र, वो शिखरी, वायवास्त्र, कंकाल, मुसल, कपाल, किंकिणी, नंदन, मोहनास्त्र, प्रस्वामन, प्रसवन, वर्षण, शोषण, संतापन, मादन, मोहन, तामन, सौमन, सवर्त और संवर्त, मौसल, सत्य, मायामय, सूर्य के तेज, प्रभु अस्त्र, चंद्र के शिशिर, व सतेशु नाम का अस्त्र, और अस्त्रों के संहार मंत्र भी समर्पण कर दिए। मंत्र के समर्पण के बाद समस्त आयुध के समस्त आयुध के देवता हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहे कि राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहे, हम आपके कौन सा सेवा कर सकता, आपका कौन सा सेवा करे हे मास्टर। उतुश्च मुदिता राम सर्वे प्रांजलयो तदा। उतुश्च कहे, तो मुदिता आनंद में ये देवता अभी कहते हैं, उतुश्च मुदिता राम सर्वे प्रांजलयो तदा इमे चो परमोदार किंकर तव राघव। हम आपके अब से दास हो गए हे राघव। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो कंदमूल फल विश्वामित्र राम जी को दिए। अगर ये चाहते तो रिद्धि सिद्धि को भी बुलाकर उनका परिचर्या कर सकते थे, लेकिन कंदमूल फल विश्वामित्र उनको दिए। रिद्धि सिद्धि के द्वारा चर्चा नहीं किए, कारण भगति ही तो जाने। ये भक्ति प्रिय राघव हो, भक्ति प्रिय राघव हो। ये द्रव्य नहीं चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी भक्त हितकारी हेतु बिना रथ बिना पदत्राण मेरे साथ आए, इसीलिए हम जो कुछ उसे भक्ति चित्त में समर्पण करेंगे ये अवश्य खाएंगे। इनको अभी भूख प्यास नहीं, उनके पास अभी ये अति बड़ा महाबड़ा विद्या है, तो भी ये भक्ति भाव से हमारे भक्ति द्वारा प्रयत्न दिया हुआ द्रव्य ये अवश्य खाएंगे।
तो कंदमूल फल का समर्पण करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज का जो विषय वस्तु आपको सुना दिया, इसका भी जो पारायण होगा 2 मिनट मेरे साथ आप पारायण कीजिए। आप जानते हैं मेरे फोटो के नीचे एक ये ट्रायंगल चिन्ह, जो त्रिकोणा चिन्ह है, उनको थोड़ा सा दबा दीजिए और नीचे देखिए सब कुछ पारायण आप पाएंगे। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरु भा धनु भाथा, कटिपट पीत कसे धनु भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवान, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनीताड़ का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना, तव ऋषि निज नाथ ही दिय चिन्नी, विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बलतन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। सबके कल्याण हो।